अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अर्से बाद हम एक नई ट्रेडमिल हमारे पास रिपेयर होने आई, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना ली जाए और आपको कुछ गाइडेंस दे दी जाए ताकि इन चीज़ों की रिपेयरिंग में आपको जो मसले आ रहे हैं तो आप कुछ मेरी वीडियोस को देख के उनको सॉल्व कर सकें। तो आज ये जो हमें सिस्टम रिसीव हुआ, ये डीसी ट्रेडमिल है और ये लिस्टॉन की ट्रेडमिल है। और इसके अंदर मसला क्या आ रहा था कि जब भी इसको पावर अप कर रहा था यूज़र, तो जो हमारी ट्रेडमिल का डिस्प्ले है वो फ्लिकरिंग कर रहा था, लाइक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। उसके अंदर से ब्लू लाइट ऑन हो रही थी, डिजिट्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये एक मेन इशू था यूज़र फेस कर रहा था। तो जब ये रिपेयर होने आई तो बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एक चीज़ हमें पता होती है, और ये आपके पास ज़रा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो वो ये है कि ये इस चीज़ को प्रॉपर पावर रिसीव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये चीज़ ऑन नहीं हो रही। अब किसी भी सिस्टम के अंदर पावर देने के तरीक़ेकार जो है ना, वो आजकल दो ही है। एक सिंपल हम ट्रांसफार्मर बेस्ड सप्लाई होती है और एक जो होती है वो एसएमपीएस होती है। एसएमपीएस में नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारे पास चॉपर होता है, इसके पीछे एक ड्राइविंग आईसी होती है, ये कपलर होता है। तो किसी भी सर्किट को रिपेयर करने के लिए पूरा सर्किट चेक करने से बेहतर ये है कि उसको तसल्ली से पहले, कुछ लोग क्या करते हैं कि सर्किट आने के बाद पूरा सर्किट जो है ना खंगाल देते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है उसमें, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मली आप मसला देखें, कोई एरर आ रहा है, उस एरर को देखें, नेट पे सर्च करें कि एरर रिलेटेड किससे है, या तो इंक्लाइन से है, मोटर से, किसी और चीज़ से है, ठीक है। तो उसके बाद आप उस एरर को पकड़ के फिर पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके काम करेंगे तो आपका काम जो है ना काफ़ी स्मूथ भी हो जाएगा और आपकी उसमें लर्निंग भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप पूरा सर्किट को एक एक पॉइंट करके छानेंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि फिर वो आप इसमें कोई लर्निंग कुछ नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट टाइम आपके पास सेम आएगा, फिर अब ये इस तरह का मसला आप आज सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब सेम कोई इस तरह का मसला आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरी पावर सप्लाई के सेक्शन की तरफ का कोई मसला है। जैसे अब ये अगर इस सर्किट को हम देखें तो यहाँ एक पावर सप्लाई का सेक्शन ये वाला सारा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ये सेक्शन सारा सप्लाई का है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी मेन इनपुट यहाँ से जा रही है पावर की एसी, फिर वो सारी फीड होकर यहाँ डीसी बनकर, ये ब्रिज के बाद डीसी बन के 400 वोल्ट के बाद ये सारी की सारी हमारे यहाँ इस चॉपर को फीड हो रही है। तो इसमें हमने सबसे पहले अब स्टार्ट किया काम करना, तो हमने देखा कि ये सब चीज़ें कंपोनेंट चेक किए। पहले आप फिज़िकली भी कंपोनेंट्स को देख लेंगे, कंपोनेंट्स हैं कैसे, लाइक कैपेसिटर बाजू का फूले हुए होते हैं, फटे हुए होते हैं, या आईसी के अंदर कोई होल हुआ हुआ होता है, तो वो चीज़ आप चेक कर लें पहले। तो इसके अंदर जब हमने देखा कि ये सिस्टम हमारा जो है ना, ये इसको वन बाय वन कंपोनेंट चेक किया, तो जब यहाँ पहुँचे तो सब चीज़ें ओके लग रही थी। मैंने 2 बार सिस्टम यहीं से चेक किया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मसला किस जगह पे। तो एक जगह देखें, कभी भी आप चेक करें तो उस चीज़ को ये देख लें लाजमी एक बार कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कुछ सिस्टम लोग हैं, कुछ लोग ये लोग अपने इन सिस्टम को जोड़ने के लिए साथ में ये एक सिलिकॉन टाइप पेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये मसला था कि एक कंपोनेंट मेरा जो है ना वो सिलिकॉन पेस्ट के नीचे छुप चुका था। तो जब मैंने 2-3 बार टेस्ट किया तो मुझे नज़र नहीं आया। लास्ट टाइम मैंने कोशिश की कि इनको निकालता हूँ, मे भी कोई कंपोनेंट इनके नीचे हो। तो जब मैंने उसको निकाला, उसके नीचे एक कंपोनेंट था, एक रजिस्टर था। जब मैंने इसको चेक किया उसकी वैल्यू काफ़ी हाई आ रही थी। तो बेसिकली आपने जब भी इस तरह का मसला हो रहा है तो आपने ये चीज़ लाजमी खाली कर लेनी है। इसको हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या इशू हुआ कि इसको ऑन किया, सिस्टम ऑन हो गया। अब जब इसको चला रहे हैं, 3 to 1 हो रहा है, तो वो प्ले नहीं कर रहा, मोटर प्ले नहीं कर रहा, मोटर को मूव नहीं करवा रहा। अब उसके बाद इन सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी अभी आप इसको चलाएँगे तो स्टार्ट 3 to 1 स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले ये रिले लगेगी हमारी, ये मेन रिले है। ये रिले ब्रिज को पावर देगी, ब्रिज जो है ना वो कैपेसिटर को पावर देगा, कैपेसिटर को मोटर को मूव कराएगा। तो सबसे पहले स्टेप ये है। तो मैंने ये नोटिस किया कि स्टार्ट होने के बाद कोई रिले पावर अप नहीं हो रही, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर जो मतलब एक आपको पता होना चाहिए किस तरह चलता है काम। तो जब मैंने इस रिले को ट्रेस आउट किया तो इस रिले की कंट्रोल पिन जो है ना वो बेसिकली, अच्छा आप एक और चीज़ देखेंगे, मैंने यहाँ एसएमडीज़ को हटा के ये डिप लगाई हुई है। तो आप डिप भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास एसएमडी का पर्टिकुलर नंबर नहीं है तो आप वहाँ डिप भी लगा सकते हैं। और उसके आसपास वैल्यू आप अपने डिपेंड करते हैं, हर कुछ कार्ड में एक्यूरेट वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, कुछ में ऊपर नीचे चल जाता है।
अच्छा, जब मैंने देखा तो ये ट्रांजिस्टर बेसिकली था जो कि हमारी उस रिले को कंट्रोल कर रहा था। तो जब मैंने इसके आसपास देखा तो एक रजिस्टर था यहाँ 150 ओम्स का, वो भी एसएमडी था। तो लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। जब मैंने इनको चेंज किया, चेंज करने के बाद यहाँ ये आईसी देख रहे होंगे कितनी चमक रही है अभी। तो इनको मैंने थोड़ा डीप क्लीन भी किया। डीप क्लीन करने के बाद इसको जब चलाया तो ये ओके हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मसला। मैं आपको भी चला के भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली मसला हल कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगा और आप ये जब देखिएगा कि ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, अब ये जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा आप देखिएगा कि आपको एक रिले की जो है ना वो आवाज़ आएगी, टिक की। तो बेसिकली वो रिले लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे सिस्टम को सारा पावर अप करेगी। तो अभी मैं 3 2 1 स्टार्ट करूँगा इसको, तो आप देखिएगा इसको। ये आपने आवाज़ सुनी, ये स्टार्ट हुआ, ये मोटर मूव हो गया। अब चूँकि सेंसर नहीं था, मैंने कोई सेंसिंग कमांड नहीं दी, तो जिसकी वजह से ये बंद हो गया। तो खैर ये सारे मसले थे इसके अंदर। तो अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म के सिस्टम में मसला हो रहा हो या आप रिपेयर ना कर पा रहे हो या किसी जगह फंसें, तो आप लाजमी मुझसे कांटेक्ट करें या कमेंट करें या मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूँगा कि आपका जो भी मसला है उसको हल कर दीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।